बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ टेबल फॉर एलिप्स। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम एलिप्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम दोबारा उसके कंसेप्ट और उस टेबल को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एलिप्स को समझने में। ठीक है, आपने लेक्चर को बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो डियर स्टूडेंट, जो आपके पास है ना टेबल फॉर एलिप्स, इसमें आपके पास दो किस्म के आपके पास एलिप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, एक आपके पास वर्टिकल एलिप्स होता है। ठीक है, सो आपके पास जो एलिप्स आपके पास इधर मैंने लिखा एलिप्स 1 एंड एलिप्स 2। आपके पास जो इसका फर्स्ट आपके पास में पॉइंट है वो आपके पास इसकी इक्वेशंस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास इसमें जो ए होगा ना वो आपके पास ग्रेटर देन बी होगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपके पास हो गए। मतलब इसका रफली से एक थोड़ा सा छोटा सा एक शेप में बना देता हूँ। सो आपके पास ये जो एलिप्स होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, और अगर आपके पास वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो फिर ये वर्टिकल एलिप्स आपके पास होगा। इस तरह आपके पास समझ आ रही है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशंस में क्या फ़र्क होता है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ जाती है सो अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल आपके पास एलिप्स होगा। अगर आपके पास वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, यहाँ हम ए ग्रेटर देन बी ले रहे हैं। ठीक है, सो फिर आपके पास ये वर्टिकल एलिप्स आपके पास होगा। सो नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास फोसाई है। डियर स्टूडेंट, ये तमाम पॉइंट्स में आपके पास इसके जो एलिप्स का डायग्राम है ना उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप ये टेबल अपने साथ नोट कर लें कि इसमें ये जो आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके पास सामने हो, क्योंकि बोर्ड में मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपके पास उसका जो डायग्राम है ना वो भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकूँ। सो पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर ये मैं रफ कर देता हूँ और फिर आपके पास इसका जो एलिप्स का फुल डायग्राम है ना उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये तमाम पॉइंट्स में मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। फोसाई आपके पास जो है आपके या फोकाई जो आपके पास है, आपके पास जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है प्लस माइनस सी और कामा जीरो होंगे हॉरिजॉन्टल आपके पास अगर है। ठीक है, इसमें जो सी आपके पास है, सी को अगर आपने फाइंड करना है तो सी इज इक्वल टू ए ई। ए तो आपके पास इक्वेशन से आप ले लेंगे। ई को किस तरह फाइंड करेंगे, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये ई स्क्वायर को फाइंड करने का आपके पास मेथड है। ठीक है, और ई आपके पास इसेंट्रिसिटी को शो करता है। ई हमेशा आपके पास एलिप्स में जो ई की वैल्यू होगी ना वो लेस देन 1 होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस आपके पास क्या होंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई आपके पास होंगे। इसी तरह वर्टिसेस या एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास जो है, अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है सो आपके पास जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है ना वो प्लस माइनस ए जीरो के पास होंगे। इसी तरह माइनर एक्सिस के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जीरो प्लस माइनस बी होंगे। और आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा यानी लेटेस्ट रेक्टम के आपके पास जो इक्वेशंस होंगे, दो लेटेस्ट रेक्टम उसमें होंगे, एक आपके पास एक्स इक्वल टू प्लस सी की इक्वल होगा, एक एक्स इक्वल टू माइनस सी की होगा। ये तमाम चीज़ें मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टम आप ड्रा करते हो उसमें आपके पास उसके एंड पॉइंट जो होंगे वो इस टाइम आपके पास 4 एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें दो फोकस होंगे और दो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस होंगे। तो आपके पास हर लाइन के दो आपके पास एंड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ आपके पास 4 आएंगे क्योंकि इसमें आपके पास दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं। सेंटर आपके पास इसका 0 0 आपके पास होगा। ठीक है, दोनों आपके पास अगर लॉन्ग एक्सिस है लॉन्ग वही एक्सिस है, दोनों आपके पास 0 0 होंगे। और याद रखिए अगर आपके पास सेंटर किसी भी एलिप्स का आपके पास 0 0 आ जाते हैं, इट मीन्स कि आपके पास ये जो एलिप्स आपके पास ये स्टैंडर्ड आपके पास एलिप्स है। ठीक है, आपके पास ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखे हैं आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशंस है। अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर आपके पास उसकी इक्वेशंस क्या होंगे, याद रखें अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो आपके पास उसके एक्स और वाई के साथ कोई ना कोई वैल्यू यानी कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा, यानी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर या वाई माइनस के या वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होगा। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है इट मीन्स कि आपके पास ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, लेकिन यहाँ हम स्टैंडर्ड एलिप्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जिस एक्सिस पे आपके पास पैराबोला लाई कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। सो अगर आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला या अलॉन्ग एक्सिस लाई कर रहा है, सॉरी स्टैंडर्ड एलिप्स आपके पास है और अलॉन्ग एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है, सो वाई इक्वल टू 0 होगा। और अगर आप एलिप्स आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस लाई कर रहे हैं सो वो एक्स इक्वल टू 0 के पास होगा। जो 10 नंबर पॉइंट आपके पास है सी स्क्वायर, हमेशा आपके पास जो होगा सी स्क्वायर को अगर आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है ई स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होगा। याद रखिए 10 से लेके 17 तक जो पॉइंट्स है वो चाहे आपके पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो या वर्टिकल पैराबोला हो, तमाम के लिए सेम है। ठीक है,
सेमी मेजर एक्सिस आपके पास जो है, मतलब मेजर एक्सिस आपके पास जो इसकी लेंथ होती है वो सेंटर से लेकर पास वर्टेक्स तक एक इक्वल होती है और उसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। वो एक इक्वल होता है, सेमी माइनर एक्सिस भी इक्वल होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास 2b² बाय एक इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, दो फोकसेस के बीच में अगर डिस्टेंस आप डिफाइन करना है 2c की इक्वल होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बिटवीन टू माइनर एक्सिस अगर आपने लेंथ फाइंड करना है ना सो 2b की इक्वल होगा। अगर आपने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करना है बिटवीन टू वर्टिसेस अगर आपने लेंथ फाइंड करना है सो वो 2a की इक्वल होगा। तो स्टूडेंट अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो तमाम पॉइंट्स आपके पास है ना, ये आपके पास टेबल जो आपके पास जो डायग्राम होता है एलिप्स में, ये वहाँ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह होते हैं। सो मैं ये टेबल नोट करने के बाद आप क्या करें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास एलिप्स के डायग्राम में ये चीज़ें कहाँ आपके पास लाई करती है। नो स्टूडेंट अभी हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस हाइपरबोला को ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास अलॉन्ग एक्सिस हाइपरबोला है, इसका आपके पास जो लार्जर साइड होगा ना, लार्जर साइड आपके पास इस एलिप्स का आपके पास है, ये एक्स एक्सिस लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमने इक्वेशन लिया x² बाय a स्क्वायर प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ये उसका हमने एलिप्स बनाया है, ठीक है। अब इसमें जो बारी बारी हमने टेबल में पॉइंट्स लिखे थे ना, उसी तरतीब से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन को आपको समझ आना चाहिए। जो इक्वेशन आपके पास होता है, हमें इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन आपके पास एलिप्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके पास आगे हाइपरबोला की इक्वेशन भी आपके पास आ रही है, उसके बीच में इधर सिर्फ जस्ट ओनली माइनस होता है। सो अगर आपके पास x² और y² दोनों की कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, मतलब दोनों की कोऑर्डिनेट्स आप दोनों के आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं, दोनों के कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव हैं और डिफरेंट हैं। दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव और अगर डिफरेंट हैं तो ये एलिप्स की इक्वेशन आपके पास होगी। अगर दोनों के आपके पास कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है और सेम है तो फिर आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो सर्कल है ना, ये आपके पास एलिप्स का स्पेशल केस आपके पास है, ठीक है। किसी भी एलिप्स से सर्कल तब बनता है ना जब उसके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, सब वो आपके पास सर्कल क्रिएट करता है, ठीक है। अब आपके पास देखिए सबसे पहले उसी टेबल के थ्रू हम जाते हैं, उसमें सबसे पहले हमने इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। सेकंड पे हमने फोसाई यानी फोकाई को एक्सप्लेन किया था। फोकाई आपके पास इसमें दो फोकसेस होते हैं, एक एफ और एक एफ प्राइम। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये आपके पास C0 और इसका जो आपके पास होगा -C एंड 0 के पास आ जाएगा। सो ये दो आपके पास जो फोकसेस होते हैं ना, ये इस तरह के पास इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। दो डायरेक्ट्रिसेस लाइन होते हैं, जिस तरह आपके पास पैराबोला में होता था ना, पैराबोला में सिंगल आपके पास डायरेक्ट्रिस लाइन होता था, लेकिन एलिप्स में आपके पास दो डायरेक्ट्रिस लाइन होंगे। ये दो डायरेक्ट्रिस लाइन हो गए, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपके पास जो हमने लिखी थी, इक्वेशन आपके पास होगी x इक्वल टू a/e और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a/e। पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लिख ले और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव वैल्यू लिख ले। नेक्स्ट आपके पास इसमें हमने जो डिस्कशन की थी वर्टिसेस की थी। वर्टिसेस या इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये जो आपके पास एक्सिस है इन पॉइंट ऑफ ये और ये पॉइंट जो आपके पास ये इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास है, ये मेजर एक्सिस है और ये उसके इन पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ के पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है a0 है और सेंटर से लेके यहाँ तक सेम ही डिस्टेंस है तो -a0 आ जाए क्योंकि नेगेटिव साइड पे आपके पास है। इसी तरह कोवर्टिसेस आपके पास इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस होते हैं, ये आपके पास 0b और ये आपके पास 0 -b आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें जो एक्सप्लेन किया था इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, ये आपके पास फोकस से एक लाइन ऐसे ड्रा करे जो डायरेक्ट्रिस लाइन का पैरेलल हो, सो इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। सो ये इसके आपके पास एक ये आपके पास आ जाता है, एक आपके पास ये आ गया। इसकी इक्वेशन आपके पास मैंने लिखी है x इक्वल टू +c एंड यहाँ इसकी जो इक्वेशन होगी x इक्वल टू -c। सो नेक्स्ट हमने इसमें क्या एक्सप्लेन किया था, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। आपके पास इसके एंड पॉइंट जो हैं वो आपके पास क्या होंगे। सो एंड पॉइंट, अगर ये एंड पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस c है और इसमें अगर इसका जो y कोऑर्डिनेट आप डिस्कस करोगे तो b² बाय a। ये पहले भी पैराबोला में मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपको यहाँ टेबल से मतलब नीटली पता चलता है कि आपके पास जो इसका रिजल्टेंट डिस्टेंस है वो क्या है, रिजल्टेंट डिस्टेंस आप यून इक्वेशन में पुट कर दे, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दे, वहाँ से y की वैल्यू आपके पास ये b² बाय a आ जाएगी। सेम ये आपके पास जो है ये c
इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगी माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगी। इसी तरह यहाँ आपके पास जो एक्स है वो नेगेटिव माइनस सी, और जो वाई है वो बी स्क्वायर बाई ए वो पॉजिटिव होगी। यहाँ जो आपके पास है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास माइनस सी एंड माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो वो चारों आपके पास जो पॉइंट्स है ना वो इस तरह आपके पास बन जाती है इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के आपके पास एंड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है सेंटर है। सेंटर देखिए आपके पास जो एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स होता है ना उसको ओरिजिन पे होता है, तो जी 0 0 आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। इस पैराबोला का जो मेजर एक्सिस जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसकी इक्वेशन हमने लिखी है, उसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। ये जो आपके पास एलिप्स है ना इसका जो आपके पास मेजर एक्सिस है ये लाई कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और अलॉन्ग एक्सिस की इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स एक्स की इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 0 होती है। या अगर ये y एक्सिस पे लाई करता तो वहाँ x की वैल्यू आपके पास 0 होती। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये आपके पास आ जाता है। और बाकी जो हमने इसमें चाहे आपके पास वर्टिकल पैराबोला हो, सॉरी एलिप्स हो, या आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपके पास हो, बाकी जो हमने 10 से लेकर 17 तक पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे वो सब दोनों के लिए सेम है। उसमें हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास लेंथ होती है ना ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस को शो करती है। अगर फुल इसको कर देना तो ये आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आपके पास है ना ये आपके पास 2a की इक्वल है। यानी किसी भी लेंथ को, किसी भी बिटवीन टू पॉइंट्स आपने लेंथ फाइंड करनी है तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है जो आपके पास ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले से किसी बिटवीन टू पॉइंट्स आप इन लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हो। इस तरह डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई जो आपके पास टू फोकाई आपके पास जो लेंथ होती है ना वो 2c की इक्वल होती है। लेंथ बिटवीन टू माइनर एक्सिस के बीच में अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है वो 2b की इक्वल आपके पास होती है। और इसी तरह आपके पास जो एक लेंथ रह गई है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए की इक्वल होती है। इन दोनों के बीच में आपके पास जो लेंथ है ना वो 2b स्क्वायर बाई ए की इक्वल होगी। लेंथ किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में लेंथ फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करें। सो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो वो चीज़ें थी जो हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, और आपको समझ आनी चाहिए कि आपके पास एलिप्स में ये चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती है। सो इससे हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम आपके पास हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके।